मतलब ये है जब आप खरीदें तो उसको डिलीवरी में खरीदें, डिलीवरी में खरीद के डीमेट अकाउंट में लॉक करें। ट्रेडिंग अकाउंट लॉक नहीं होता, उसका लॉक खुला ही रहता है, कभी भी उसमें डाका पड़ सकता है। इसलिए डिलीवरी खरीदेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। आइए बढ़ते आगे। रेट कट और महंगाई से जुड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए लेकर आ रही है हमारी संवाददाता एकता सूरी। एकता, बताइए क्या है खबर आपके पास? सर, खबर ये है कि जो महंगाई कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, जो सीपीआई बास्केट है, वो नई बास्केट की अनाउंसमेंट जो है फरवरी के महीने में हो सकती है, जिसमें फूड को जो है 46% अभी फिलहाल जो वेटेज मिलती है वो 36 से 38% ये घटकर उसकी वेटेज हो जाएगी। और इसके अलावा जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया या फिर हाउसिंग हो गया, उसकी वेटेज बढ़ जाएगी, जिससे जो आम आदमी है, खास करके जो शहरों में रहते हैं, उन्हें जब आरबीआई कहता है कि महंगाई घटी है तो उन्हें एक्चुअली में लगे कि महंगाई घटी है। क्योंकि अभी बहुत से लोगों को लगता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंसमेंट तो होती है कि महंगाई घटी है, लेकिन लोगों को अपनी पॉकेट पे वो पिंच नहीं होता। तो ऐसे अब ये जो है सीपीआई की नई बास्केट जो है ये अनाउंस होगी, जिसका बेस ईयर जो है ये 2023-24 होगा और पहले वाली बास्केट का 2012 था। अब इससे होगा ये कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं वो तरीका बदल जाएगा। और सूत्र बताते हैं कि ये जो नया महंगाई कैलकुलेट करने का तरीका होगा, ये जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट पॉलिसी होगी, या तो अप्रैल में ही ये तरीका जो है कैलकुलेशन का बदल जाएगा या फिर जून की पॉलिसी तक बदल जाएगा। जिससे कि क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का आंकड़ा बदल गया है, उसे कैलकुलेट करने का तरीका बदल गया है, तो बाकी पैरामीटर्स भी जाहिर सी बात है वो डेटा पर भी असर करेगा। जिस वजह से ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी में जो रेट कट का स्कोप है वो फिलहाल 50 बीपीएस कहा जा रहा है, अराउंड 50 बीपीएस, यानी कि महंगाई को कैलकुलेट करने का तरीका बदलेगा, जिस वजह से बाकी डेटा जो है वो भी चेंज होंगे। और इस वजह से कहीं ना कहीं अभी भी फिलहाल कहा जा रहा है कि 50 बीपीएस रेट कट का स्कोप है। जी ओके, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो जिस तरह से महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है, किस किस आइटम में कितनी महंगाई, कितने भाव बढ़े घटे, उसके दम पर महंगाई को कैलकुलेट किया जाता है। इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। अब महंगाई कौन कौन से आइटम की गिनी जाए, क्योंकि एक ज़माना था जब आइटम बहुत पुराने हुआ करते थे, धीरे धीरे वो आइटम्स हमेशा बदलते रहते हैं और वही एक बार फिर से होता हुआ दिखेगा। नई बास्केट में थोड़े से फूड आइटम है, उसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आजकल खाने पीने के अलावा लोग है ना ट्रेवल पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, हाउसिंग पे, इस पे ज़्यादा खर्च करें, तो इसकी महंगाई कितनी बढ़ रही है वो भी गिनना चाहिए। और अब होगा कि समझाया जा रहा है कि अगर ये फॉर्मूला बदलता है तो महंगाई थोड़ी और एक्चुअली जो आंकड़ों में दिखती है वो उससे महंगाई कम होगी। और अगर महंगाई कम होगी तो फिर आरबीआई के लिए संभावनाएं पूरी है कि ब्याज दरें और घटाएं और अधिकतम आधा % तक घटाई जा सकती है। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो आने दीजिए।